ठीक है। हेलो एवरीवन। आज चालू करेंगे यूनिट और मेजरमेंट का पास्ट 20 ईयर क्वेश्चंस। यूनिट और मेजरमेंट का पूरा थ्योरी हम पिछला वीडियो में डाल दिया है। अब बस पास्ट 20 ईयर क्वेश्चंस बनाना है। पहले जेई का होगा, उसके बाद फिर नीट का भी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना और क्यों इंपॉर्टेंट है सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन ही बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना, ये बाद में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट्स इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. In a certain unit in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 grams, the numerical value of density of the material is. तो अभी क्या है, डेंसिटी दिया हुआ है SI यूनिट में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक दूसरे यूनिट में इसको चेंज कर दिया गया। ये तो SI यूनिट है, अब SI यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में चेंज किया है और उस यूनिट में लेंथ को 25 सेंटीमीटर में रखा है। जैसे SI यूनिट में लेंथ को क्या रखते हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो उस जो नया यूनिट है उसमें लेंथ को रखा है 25 सेंटीमीटर और मास को कितना रखा है, 50 ग्राम। जैसे क्या होता है SI यूनिट में मास का यूनिट क्या है, 1 किलोग्राम। तो इस यूनिट में मास का यूनिट क्या है, 50 ग्राम। तो अब पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल उस यूनिट में कितना होगा, जो अभी यूनिट बदल दिया गया है। तो डेंसिटी 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पहले ही बोल दिया है कि आप अगर यूनिट भी आप अगर बदलिएगा तो उससे वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, चेंज यूनिट, अगर किसी का यूनिट अगर चेंज कर देते हैं तो उससे वैल्यू नहीं बदलेगा। अगर 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदल दिया जाए तो 25 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन बस लिखने का है कि 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखे तो 0.25 मीटर लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज अगर पाउंड में, कि अगर 1 पाउंड का है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसको किलोग्राम में बोलेंगे तो बोलेंगे कि नहीं वो आधा किलो का है, नहीं, वो 454 ग्राम है। बस आप यूनिट में बोल रहे हो कि FPS यूनिट में उसका यूनिट है 1 पाउंड, इस यूनिट में उसका वैल्यू 0.454 किलोग्राम से। ठीक है, तो वैसे ही अभी क्या है, 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और इसको चेंज कर दिया है दूसरे यूनिट में, जहां पे अब क्या है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम की जगह क्या है 0.50 किलोग्राम और मीटर क्यूब की जगह क्या है, 1 मीटर क्यूब की जगह 0.25 का मीटर क्यूब। ठीक है, तो मान लो ये वैल्यू आएगा, जैसे अभी वैल्यू मेरा 128 का था तो वैल्यू अभी आया के का। तो इसको सोल्व करो। ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम खत्म, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म, तो वैल्यू के का जीरो क्या आएगा, 128 इंटू 0.25 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 0.50, तो वैल्यू क्या आएगा 40। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या है कि आप अगर यूनिट्स बदलते हो, ठीक है, तो उससे वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, कोई भी चीज का यूनिट बदल देने से वो चीज नहीं बदल जाएगा, कि आप यूनिट बदल दिए तो उसका जो वैल्यू है वो भी बदल। There's no internet connection right now because you're in airplane mode. अब है दूसरा क्वेश्चन, a metal sample carrying current along x-axis with density Jx is subjected to a magnetic field Bz along z-axis. The electric field Ey developed along y-axis is proportional to Gx as well as Bz. The constant of proportionality in SI unit. तो पहले पता होना चाहिए करंट डेंसिटी क्या है। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट बाई एरिया, यानी A बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, एम्पियर और लेंथ का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो करंट किसमें, एम्पियर, और एरिया मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो चाहे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोले या मैग्नेटिक इंडक्शन बोले, सब कुछ एक ही चीज है। ठीक है, जो है क्या, तो फोर्स बाई करंट इनटू लेंथ। तो फोर्स तो mlt-2 है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन। फोर्स को किसमें नापते हैं, न्यूटन, और उसका डायमेंशन क्या रहेगा, mlt-2। करंट तो एम्पियर में नापते हैं और लेंथ l। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई भी फोर्स रहे डायमेंशन सेम रहेगा, mlt-2। इलेक्ट्रिक फोर्स रहे चाहे मैग्नेटिक फोर्स रहे चाहे कोई भी फोर्स रहे चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा तो न्यूटन ही में, और उसका डायमेंशन क्या रहेगा, mlt-2।
फिर चार्ज क्या है, करंट इनटू टाइम, ठीक है, तो करंट एम्पियर और टाइम कैपिटल टी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई बाई इज प्रोपोर्शनल टू जे एक्स इंटू बी जेड, ठीक है, तो यानी कि जो डायमेंशन ई बाई का होगा वही डायमेंशन बी जेड का भी होगा, और साथ में प्रोपोर्शनल है तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी ऐड करेगा, तभी तो इक्वल टू का साइन आएगा ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये जो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है वो क्या वैल्यू हो जाएगा, इक्वल टू। तो ई बाई इज इक्वल टू के इंटू जे एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है, ई बाई इज इक्वल टू के इंटू जे एक्स इंटू बी जेड। अब जो डायमेंशन फार्मूला में है कि जो एलएचएस में डायमेंशन है वही डायमेंशन आरएचएस में भी होना चाहिए, तो यानी जो ई बाई का डायमेंशन है वही जो जितना भी वैल्यू ये लिखा हुआ है आरएचएस में उसका भी वही डायमेंशन होना चाहिए, यानी कि इसका डायमेंशन मल्टीप्लाइड इनटू इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन। तो ई का डायमेंशन हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमको पता है, जे का भी डायमेंशन हमको पता है, बी का भी डायमेंशन हमको पता है, तो सबको लिख दिए, बचा सिर्फ के का डायमेंशन, तो के का डायमेंशन निकल गया, ठीक है, एल क्यूब बाई 80 यानी मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बाई एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। एल को किस में, एल का क्या होगा मीटर, एम एल टी माइनस 2 लिखते हैं तो एम क्या है, के जी है, अगर ऐसा यूनिट में बोला जाए मास है ना, एम एल 2 में एम क्या है मास, एल क्या है लेंथ और कैपिटल टी क्या है टाइम। ये तो करंट हो गया एम्पियर और ये है एल, तो ऐसे करके आ गया डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का ही, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आप जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाए फिर आप देखोगे कि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, अधिकतर क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी बनाना जरूरी है। आप कोई किताब बनाओ मत बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको बनाना सिर्फ दो चीज है। पहला चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाइए, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, ठीक है, जितना बार में आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद भी आपको टाइम बचता है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एब्सेंट हो गया, एनसीईआरटी बनाइए, ठीक है। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि भाई हमको कुछ नहीं और बनाना है, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाइए। नहीं बनता है फिर भी ट्राई कीजिए, काहे कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपका किसी और रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जेईई मेंस में, जेईई मेंस जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा ही क्वेश्चन हर बार पूछेगा। तो इस फॉर्मेट को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना ही है, और इसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी आप बनाइए, हो जाएगा सब कुछ। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाइए, एग्जाम्पल भी जो पीछे दिया हुआ है वो भी। अब है थर्ड क्वेश्चन, अब इसके बाद जितना भी था, ठीक है, तो वो सारा क्या है डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चन है, तो डायमेंशनल फार्मूला का क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, ठीक है। अगर आपको डायमेंशन पता है तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करना है, और सेम डायमेंशन ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी डायमेंशन रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ सेम डायमेंशन से होगा। तो आपको अगर फार्मूला पता है इसी टाइप से, अगर जे बी ई या कोई भी अगर आएगा तो उसका अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग का चैप्टर चालू है यूनिट एंड डायमेंशन, तो हम लोग को सारा फार्मूला कैसे पता होगा अभी के अभी, तो इसलिए ये चैप्टर अभी सारा जब कंसेप्ट खत्म हो जाए, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो फिर से आपको यूनिट डायमेंशन चैप्टर फिर से बनाना है, ताकि अब आपको फार्मूला सबका पता है, तो जब फार्मूला पता है तो डायमेंशन भी पता है, रटने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आप बनाते जाइएगा आपका सारा फार्मूला याद होते जाएगा, शुरू में ही फार्मूला सबको रटने बैठिएगा कोई फायदा नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं। समझिएगा तो ऑटोमेटिक रटा भी जाएगा, लेकिन सिर्फ रटिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 से लेके 36 तक क्वेश्चन तक क्या है, सारा डायमेंशन फार्मूला है। अगर फार्मूला पता है तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, और बाकी बस सब में वही काम करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, सेम डायमेंशन ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। अब एरर मेजरमेंट ये टॉपिक है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो एक वन स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marked prior to use, यानी कि ये जीरो एरर दिया हुआ, ठीक है। यानी सर्कुलर स्केल क्या है, 4 यूनिट पहले ही आगे है, ठीक है, यूज करने से पहले ही, prior to use. Upon one complete rotation of the circular scale, the displacement of 0.5 meter is noticed on the pitch scale, यानी कि एक बार जब complete rotation करते हैं सर्कुलर स्केल का
तो कितना आ जाता है 0.5 mm, यानी पिच कितना का है 0.5 mm, और जो पिच रहता है वही क्या रहता है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, द नेचर ऑफ जीरो जीरो इन्वॉल्व्ड एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज रिस्पेक्टिवली आर। तो अभी क्या है स्क्रू गेज आगे चढ़ा हुआ है, यानी क्या है वैल्यू क्या रहेगा पॉजिटिव है, एरर क्या है पॉजिटिव, और यही एरर क्या होगा घटेगा भी मेजर्ड वैल्यू से, लेकिन हमको वो मेजर्ड वैल्यू निकालना है, सिर्फ निकालना है लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो जो मेन स्केल डिवीजन रहता है वही तो पिच है, तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच दिया हुआ 0.5 mm, नंबर ऑफ डिवीजन 50 दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या आएगा 0.01 mm, यानी माइक्रोमीटर में बोला जाए तो 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू पावर -6। ठीक है, माइक्रो का मतलब 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 टू पावर -5। ठीक है, अब क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड डायमीटर। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज x by 100%. The relative errors of measuring the mass and diameter respectively are 6% and 1.5% respectively. The value of x is। तो पहला चीज क्या है, जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो वहां पे एरर कौन सा होगा रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर ही ऐड होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो वहां पे क्या आएगा ऑब्सोल्यूट एरर। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो वहां पे क्या आएगा रिलेटिव एरर, तो यहाँ पे रिलेटिव एरर ही आएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अगर डायमीटर के टर्म में बोला जाए तो पाई डी क्यूब बाई 6। तो रिलेटिव डेंसिटी का एरर मतलब कि रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी मतलब डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एम प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। तो ये चीज कराया हुआ। ठीक है, इसका पावर क्यूब है, इसलिए जो एरर जो रिलेटिव एरर रहेगा वो मल्टीप्लाइड भी रहेगा इसके पावर से। तो 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी, ये सब पढ़ाया हुआ है। आपको अगर जरा सा भी डाउट रहे तो क्वेश्चन आप वीडियो में जाके देख सकते हैं ये कंसेप्ट को। ठीक है, एरर वाला कंसेप्ट जो रहेगा वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट एरर्स ये सब। तो ये दिया हुआ है रिलेटिव एरर इन डेंसिटी क्या है x/100, ये वैल्यू दिया हुआ है 6 है, 6% है, परसेंट हटा दिए। ठीक है, ये इतना बाई परसेंट है, ये क्या है 6%। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100, तो सब में डिवाइडेड बाई 100 है तो 100 को हटाओ। तो ये x/100% है, ये 6% और ये 3 गुने 1.5%। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया 1050। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दिए हैं कि जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है रिजल्टेंट के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट एज द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग डिजिट। ये सिग्निफिकेंट फिगर में ही बता दिए, कभी भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है रिजल्टेंट के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो भी मल्टीप्लाई आप डिवाइड किए हैं तो उसमें से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिस वैल्यू के पास था रिजल्ट के पास भी उतना ही लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है डिसिमल के बाद उतना ही जीरो रहेगा जितना कि जो एक वैल्यू जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यू आफ्टर डिसिमल था तो उतना ही फाइनल के पास भी रहेगा। और एक चीज जो यहाँ पे लगा भी है कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहे तो वहाँ पे एरर कौन सा ऐड होगा रिलेटिव एरर। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, जो भी एब्सोल्यूट एरर रहे डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू। A student measuring the diameter of a pencil of a circular cross section with the help of a vernier scale records the following 4 readings। तो एक रीडिंग ये है 5.50 मीटर, दूसरा रीडिंग है 5.55 मीटर, फिर है 5.45 मिलीमीटर, एक है 5.65 मिलीमीटर, और इन सब का एवरेज कितना है 5.3475 मीटर। ठीक है, तो पहले ही चीज है एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज निकालिएगा यानी ऐड कीजिएगा, तो जब ऐड कीजिएगा तो रिजल्टेंट में क्या होगा लीस्ट। तो यहाँ पे लीस्ट किसके पास है सबके पास 2 ही है। ठीक है, डिसिमल के बाद सबके पास 2 ही अंक है, तो यानी कि हमको भी जो रिजल्टेंट रहेगा उसमें डिसिमल के बाद 2 ही अंक चाहिए। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डाटा इज दिस। तो जो आप इसके साथ लिखिएगा स्टैंडर्ड डिविएशन में भी उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिसिमल के बाद उतना ही वैल्यू होना चाहिए। द एवरेज डायमीटर ऑफ द पेंसिल शुड देयरफॉर रिकॉर्डेड इज। तो x बार पहले निकालेंगे तो x बार क्या हो जाएगा 0.54। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करेंगे, हमको सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो ये 7 को अगर हटाए 5 को हटाएंगे तो 7 क्या बदल जाएगा 8। ठीक है, और फिर 8 को भी हटा देंगे तो ये 3 क्या बदल जाएगा 4।
तो 5.54, ठीक है। यहाँ पे 0.54 लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा 5.54, ठीक है। जो वैल्यू आएगा एवरेज वैल्यू 5.54, 0.54 नहीं 5.54। और ये क्या है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा इसको भी लिखना है हम लोग को डिसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यू। तो 5 को हटाएंगे तो 9 क्या बन जाएगा 10, तो यानी कि 3 क्या बदल जाएगा 4 में। लेकिन 4 हटेगा तो ये 7 पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 से अगर ज्यादा रहेगा तभी राउंडिंग ऑफ होता है, ठीक है। कि अगला वैल्यू जिसको भी राउंडिंग ऑफ के बाद वाला जो हटेगा वो 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर 5 वैल्यू रहता है तो फिर क्या करते हैं कि अगर 5 अगर हटेगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगा वो 1 बढ़ेगा, तब जब वो ऑड नंबर रहे। इवन नंबर रहेगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो चीज ही नहीं है, यहाँ तो आएगा 4, ठीक है। जैसे ये 5 को हटाए तो ये ऑड है, तो ये क्या बदल गया 10 में, तो ये हो गया 4, 3 से हो गया 4, ठीक है। लेकिन ये 4 है यानी 5 से कम है, तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा तो कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो वैल्यू क्या रहेगा 0.07। तो x का वैल्यू क्या आएगा 5.54 प्लस 0.07, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। A physical quantity z depends upon 4 observables a b c d, और ये है रिलेशन। द परसेंटेज एरर इन दिस, यानी रिलेटिव एरर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर कौन सा आएगा रिलेटिव एरर, जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है। और जो भी पावर रहेगा उस एरर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो a के पावर में 2 है, b के पावर 2/3 है, c के पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, और d के पावर में क्या है 3। तो सबके रिलेटिव एरर में ये पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यानी कि जो डेल्टा जेड बाई यानी रिलेटिव एरर इन जेड जो आएगा वो क्या रहेगा 2 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ ए, 2/3 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ बी, 1/2 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ सी, और 3 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ डी। सबको वैल्यू लाइए, आपका आएगा 14.5%, ठीक है। तो यानी कि डी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर का कहानी रहता, ठीक है, तो मेरा वैल्यू क्या आता 14। क्यों? क्योंकि सबको ऐड कर रहे हैं, तो ये तो बेचारा 4 है ना, और डिसिमल इसके पास है नहीं, ठीक है। तो जो वैल्यू हमको लिखना है तो उसमें भी डिसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा रहता, ठीक है, और ये 4 है, 5 को अगर हटाए तो ये क्या है इवन नंबर है, तो बदलेगा भी नहीं, ठीक है। अगर ऑड रहता, अगर ये 13.5 रहता तो भी 14 हो जाता, लेकिन ये क्या है 14 खुद ही है, यानी इवन नंबर है, तो इवन नंबर 5 के हटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ पे कंसिडर किया नहीं हमको, बस आंसर है तो 14.5%। क्वेश्चन में कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर को भी कंसिडर करता है, लेकिन इसमें नहीं किया। Using a screw gauge of pitch 0.1 centimeter and 50 divisions on the circular scale, the thickness of the object is measured. It should be recorded as. तो अब क्या है, पिच दिया हुआ है और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल भी दिया हुआ है, तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा। तो लीस्ट काउंट निकल गया, आपको वैल्यू क्या आया 0.02 सेंटीमीटर। तो जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है वो क्या है 0.02, यानी कि एक राउंड अगर घूमेगा तो वैल्यू आएगा 0.02। एक से अगर 2 राउंड अगर घूमा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0.04। उससे ज्यादा घूमा तो फिर क्या होगा 0.06, यानी जो भी आएगा वो वैल्यू क्या रहेगा 2 का। आइए करता ठीक है। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट, तो वो क्या है 2 के मल्टीपल में ही रहेगा। बाकी सब ऑप्शन क्या है 2 के मल्टीपल में नहीं है। लास्ट में 1 है, इसके 5 है और इसका क्या है 3 है, ठीक है। तो ये क्या है 4, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा बी, क्योंकि इसी का मेजर्ड वैल्यू जो लोएस्ट वैल्यू है वही 0.02 है, तो जो भी आप मेजर्ड वैल्यू करेंगे वो क्या रहेगा इसी का मल्टीपल होगा, तो ठीक है। तो बाकी सब इसका मल्टीपल नहीं है 2 का, और ये है मल्टीपल ऑफ 2, तो इसलिए बी। The least count of a main scale of a vernier caliper is 1 millimeter, ठीक है। मेन स्केल का वर्नियर कितना दिया हुआ है 1 millimeter। Its vernier scale is divided into 10 divisions and coincide with the 9 division of the main scale, यानी वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल का 9 डिवीजन से मैच करता है। When jaws are touching each other, the 7th division of the vernier scale coincides with the division of the main scale and
and 0 of the vernier scale is lying right of the 0 of the main scale. तो अब क्या है, 0 जो वर्नियर स्केल का है वो क्या है, मेन स्केल के राइट में जा रहा है. राइट में जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव इरर है. ठीक है, इधर जाता तो क्या रहता, नेगेटिव. लेफ्ट में, राइट में जा रहा है यानी कि पॉजिटिव इरर है. और कितना पॉजिटिव इरर, 7th, यानी कि लीस्ट काउंट इनटू 7. ठीक है. When this vernier is used to measure the length of a cylinder, the 0 of the vernier scale is between 3.1 centimeter and 3.2 centimeter. तो मेजर वैल्यू पहले ही दिया हुआ है कि जो मेन स्केल का रीडिंग है वो क्या है, 3.1 और 3.2 के बीच में. और जो फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन है वही कॉन्साइड करता है मेन स्केल डिवीजन से, यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या रहेगा, 4 इंटू लीस्ट काउंट. ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 3.1, फिर 4 इंटू लीस्ट काउंट हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये क्या है, पॉजिटिव 0 इरर, 7 इंटू लीस्ट काउंट. तो पॉजिटिव इरर तो माइनस ही होगा. ठीक है, तो पहले हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे. तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. तो अब दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, यानी 1 BSD इज इक्वल टू क्या होगा, 0.9 mm. ठीक है, 0.9 MSD यानी 0.9 mm, और लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी 0.1 mm. फिर वैल्यू को ऐड कीजिए, 3.1 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट, और पॉजिटिव इरर जो है उसको घटाना है. तो ये 0.1 mm का दिया हुआ है, ये 3.1 सेंटीमीटर है. 3.1 सेंटीमीटर का मतलब 31 मिलीमीटर. ठीक है, फिर 4 इंटू लीस्ट काउंट जो कि है 0.1 mm, तो 0.4 मिलीमीटर, और ये माइनस हुआ 0.7 मिलीमीटर लीस्ट काउंट. ठीक है, तो वैल्यू क्या आया, 3.07 मिलीमीटर या 3.07 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वैल्यू क्या है, C. If the screw on the screw gauge is given 6 rotation, it moves 3 मिलीमीटर on the main scale. तो एक बार आप जो घुमाते हो तो उसको बोलते हैं पिच या मेन स्केल डिवीजन. जब पूरा सर्कुलर स्केल डिवीजन एक बार घूमता है तो एक मेन स्केल डिवीजन आता है. ठीक है, तो इसको तो आप 6 बार घुमा दिए, तो 6 बार घुमाए हो तो गया कितना है, 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पिच कितना होगा, 3 मिलीमीटर बाई 6. If there are 50 divisions on the circular scale division, the least count of the screw gauge. तो पहले पिच निकल गया यानी मेन स्केल डिवीजन निकल गया, तो एक मेन स्केल डिवीजन क्या है, 0.5 mm का. तो लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, या पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. तो जो पिच है वही मेन स्केल डिवीजन है, तो मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजंस बोलो, चाहे पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस बोलो. तो वैल्यू क्या है, 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर. ठीक है, ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर. तो ऑप्शन क्या है, ए. 4 4 sets of 3 measured physical quantities given below, which of the following option is correct. ठीक है, तो A1 दिया हुआ है, B1 दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, फिर A2 भी दिया हुआ है, B2 भी दिया हुआ है, C2 भी, A3 भी, B3 भी, C3 भी, और आपको अब सबको ऐड करना है और कंपेयर करना है. तो पहले ऐड कीजिए, तो सब वैल्यू को A प्लस B प्लस C कीजिए. वैल्यू क्या आया, 280.6324. अब क्या है, एडिशन हो रहा है तो लीस्ट वैल्यू रहेगा. ठीक है, तो डिसमल के बाद यहाँ पे लीस्ट वैल्यू क्या है, 2, एक ही है. ठीक है, डिसमल के बाद एक वैल्यू है, यानी जो मेरा रिजल्ट रहेगा उसमें भी डिसमल के बाद एक ही वैल्यू आना चाहिए, तो 280.6. फिर A2 प्लस B2 प्लस C2 करेंगे. ठीक है, तो फिर से डिसमल के बाद जो ऐड किए हैं वो लीस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 28.7. फिर इसको ऐड किए A3 B3 C3 को, वैल्यू क्या आया, 280.6642. यहाँ पे भी डिसमल के बाद एक ही अंक है, तो इसमें भी हमको क्या चाहिए, डिसमल के बाद एक ही अंक. फिर चौथा को ऐड किए, तो वैल्यू क्या आया, 280.691. लेकिन यहाँ क्या है, डिसमल के बाद कोई वैल्यू नहीं, यानी कि हमको रिजल्ट में भी डिसमल के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए. ठीक है, यहाँ पे विदाउट डिसमल है यानी आंसर भी विदाउट डिसमल होगा. तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, 2.69 को राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 281. 1 को जैसे हटाए कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 को हटाएंगे ये 7 हो जाएगा. ठीक है, और 7 को भी हटाएंगे तो ये क्या करेगा, 1 बढ़ा देगा इसका.
ताकि 5 से आगे कुछ भी अगर रहे, ठीक है, 5 रहेगा तो ऑड और इवन देखेगा, ठीक है, 5 से ऊपर अगर कुछ भी रहा तो वो डायरेक्ट आगे वाले वैल्यू को 1 बढ़ा देगा। तो ये 280 क्या हो जाएगा, 281। तो अगर ये वैल्यू अगर आप लिखते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो कंपेयर भी कीजिएगा 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में ना, तो ये 281 तो बाकी सब का भी राउंडिंग ऑफ हो जाता है, ये भी एक 281, ये भी 281 और ये भी 281। तो आंसर आएगा क्या कि सारा बराबर बी, ठीक है। तो इतना मेहनत भी किए और रिजल्ट आया कि सब बराबर है, ठीक है, सावधान 22%। A simple pendulum is being used to determine the value of a gravitational acceleration g at a certain place, ठीक है। तो एक सिंपल पेंडुलम से हम लोग ग्रेविटी निकाल रहे हैं। The length of a pendulum is 25 centimeter and a stopwatch with 1 second of resolution measures the time taken for 40 oscillation to be 50 seconds. The accuracy in g is। अब ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन अब आते रहेंगे, बार बार पेंडुलम का क्वेश्चन पूछते रहते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। टाइम पीरियड होता क्या है, जितना ऑसिलेशन लगा और जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ, यानी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो क्या रहता है, टाइम पीरियड। तो चेंज इन टाइम पीरियड क्या रहेगा, चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। डेल्टा कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा टी बाई एन। तो इन दोनों को डिवाइड करो, तो कैपिटल डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डेल्टा टी बाई स्मॉल टी, क्योंकि एन और एन तो कैंसिल हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है और यही हमेशा लगते रहेगा, काहे कि आपको टाइम पीरियड नहीं देगा, देगा टोटल टाइम, हमेशा देगा आपको टोटल टाइम, और साथ में इरर या रेजोल्यूशन। तो इरर, रेजोल्यूशन, चाहे एक्यूरेसी, ये सब क्या है, एक ही बात है, ठीक है। तो पहले ये फार्मूला पता होना चाहिए सिंपल पेंडुलम का, कि सिंपल पेंडुलम जो टाइम पीरियड देता है वो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी, यानी जी इज इक्वल टू 2 पाई का होल स्क्वायर एल बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर, ठीक है, टाइम पीरियड। तो यानी कि अब ये क्या है, डिवीजन वाला कहानी है, यानी आएगा कौन सा, रिलेटिव एरर, यानी रिलेटिव एरर इन जी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एल इंटू 2 इंटू रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड, कहीं क्या स्क्वायर है इसके ऊपर, ठीक है। तो जो भी पावर लगा हुआ रहेगा वो रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और फिर ये कैपिटल डेल्टा टी बाई टी क्या है, स्मॉल डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा जी बाई जी आपका आएगा ये वैल्यू, इसको ऐड कीजिए, आंसर आएगा 4.4%, ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पे सोचने का बात, ठीक है, कि लेंथ तो दिया हुआ, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया हुआ, लेकिन डेल्टा एल नहीं दिया हुआ, यानी क्या है, अनसर्टेनिटी इन लेंथ या एक्यूरेसी इन लेंथ या इरर इन लेंथ नहीं दिया हुआ, कोई भी चीज ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। इरर इन लेंथ या रेजोल्यूशन ऑफ लेंथ या एक्यूरेसी ऑफ लेंथ या इरर ऑफ लेंथ कुछ भी नहीं दिया है, तो आप डेल्टा एल निकाल कैसे लिए, ठीक है। तो जो लास्ट वैल्यू रहता है उसी को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। कोई भी मेजर्ड जो वैल्यू आप करते हो उसका जो लास्ट वैल्यू रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। तो ये 2.50 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू, ये जो लास्ट क्या है, 0 है, यानी कि इसका एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, 0.1 सेंटीमीटर। जो वैल्यू 2.50 का मतलब क्या है, जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है वो लास्ट वैल्यू क्या है, डिसिमल के एक अंक के बाद सेंटीमीटर में मेजर कर सकता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो भी उससे आप मेजर किया वो क्या है, 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो रेजोल्यूशन क्या आएगा, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, ठीक है, किसका, लेंथ का, जिससे मेजर को किया गया है। तो डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है डेल्टा एल का, लेकिन फिर भी आपको पता करना है, ठीक है, इस चीज को, कंसेप्ट को समझ के रखना। तो दोनों कंसेप्ट आ गया, पहला चीज यही है, कैपिटल डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय द, ठीक है, चेंज इन टाइम डिवाइडेड, यानी कि एक्यूरेसी या एरर इन टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इज इक्वल टू एरर या एक्यूरेसी इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि जब आप एरर नहीं दिया रहे तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू से आप निकाल सकते हैं कि एरर या एक्यूरेसी या रेजोल्यूशन क्या होगा उसका, यानी डेल्टा एल, एल से भी पता किया जा सकता है।
इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब द मास एंड एज लेंथ आर रेस्पेक्टिवली इतना एंड इतना, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, और क्यूब है तो इसका एज का होल क्यूब, ठीक है। क्यूब का क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो मास बाय वॉल्यूम, मास है m, भुजा है a क्यूब, ठीक है। तो ये तो निकल गया डेंसिटी, ठीक है, इतना दिया हुआ। अब जो एरर आएगा वो क्या रहेगा, रिलेटिव एरर रहेगा, क्या कि मास बाय वॉल्यूम है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू कौन सा आएगा, रिलेटिव एरर। कभी भी एडिशन सब्सट्रैक्शन रहे तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहे तो रिलेटिव एरर ऐड होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो रिलेटिव एरर ऐड होगा, और साथ में अगर पावर अगर रहे किसी के तो वो पावर रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ एरर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। ये जो एरर है वो कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो हमको बदलना किस में है, रिलेटिव एरर में। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, रिलेटिव एरर। तो वैल्यू आया मेरा 0.31, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब चेंज इन डेंसिटी जो रहेगा, यानी एरर इन डेंसिटी क्या होगा, जो रिलेटिव एरर है वो क्या है, इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। एक रिलेटिव एरर आया ना आपका, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू 0.31, तो डेल्टा रो इज इक्वल टू रो इंटू 0.31, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करता, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि आप बना के इतना किए और उसके बाद कोई ऑप्शन मैच भी नहीं करे, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको बस छोड़ देना है, या कोई भी मार्क कीजिए, कहीं कि आप मार्क भी किए तो भी ये नंबर सबको मिलने वाला है। जो क्वेश्चन छोड़ भी देगा उसको भी नंबर मिलेगा, जो बनाएगा उसको भी नंबर मिलेगा, और जो गलत बना देगा उसको भी नंबर मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन में। The area of a square is 5.29 centimeter square. The area of such 7 square taking into account of the significant figure. तो अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब क्या है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, 5.29 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में। अब 7, ठीक है, ऐसा 7 यानी कि 5.29 को आप 7 बार ऐड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इंटू 7, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड जो 7 है इसका सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट है। ये चीज़ हम पहले ही बता दें, कोई भी अगर फार्मूला अगर में आप अगर कोई वैल्यू लिखते हो, जैसे डी, अगर आर इज इक्वल टू डी बाई टू लिखते हो कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, या अगर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो उसमें जो आप 2 लिख रहे हो उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 7 का क्या है, इनफाइनाइट। तो यानी लीस्ट यहाँ पे 3 ही है, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो वैल्यू मेरा आया है 3.03, और राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगा, 37, ठीक है, 37। कहेंगे 3 के हटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से कभी भी वैल्यू अगर कम रहे तो वैल्यू राउंड ऑफ हो जाता है, चेंजेस नहीं आते उससे, ठीक है। तो ऑप्शन रहा डी। फिर से सेम क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट मेजर द डायमीटर ऑफ, मतलब क्या है, सिंपल पेंडुलम से मेजर कर रहा है एक्सेलरेशन को। टाइम कितना लगा है 20 ऑक्सीलेशन के लिए, जिसका कि रेजोल्यूशन क्या है, यानी डेल्टा टी भी आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड का, ठीक है। टी भी दिया हुआ है, मतलब एन भी दिया हुआ है 20, लेकिन इससे हमको कुछ काम नहीं है, 10-20 ऑसिलेशन से हमको कोई काम नहीं। मीन वैल्यू ऑफ द टाइम टेकन कम आउट टू बी 30 सेकंड, इससे हमको काम है। ये स्मॉल टी दिया हुआ है, ये स्मॉल डेल्टा टी दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम मेजर्ड बाय यूजिंग द मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ 10 इज 55 सेंटीमीटर। तो अब जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है उसका लीस्ट काउंट यानी डेल्टा एल भी दिया हुआ है और साथ में एल भी। तो परसेंटेज इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो फिर से कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। फिर से वही फार्मूला, डिवीजन हो रहा है, जी इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर बाई एल बाई टी स्क्वायर, डिवीजन है, रिलेटिव एरर आएगा, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। और डेल्टा टी बाई टी क्या होता है, स्मॉल डेल्टा टी बाई टी। तो स्मॉल डेल्टा टी भी दिया हुआ है, ये भी टी दिया हुआ है, ऐड कीजिए, ठीक। यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर नहीं किया, तो वैल्यू क्या है 0.6848, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कीजिए, तो इंटू 100 कीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा 6.8%। ऐसे भी मान लो अगर राउंडिंग ऑफ करोगे तो
तो अगर 8 को हटाओगे तो ये बन जाएगा 5, लेकिन अगर ये 5 हटेगा तो ये तो खुद ही इवन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 6.8%. The least count of the main scale of a screw gauge is 1 millimeter. The minimum number of division on the circular scale to measure 5 micrometer of diameter. तो लीस्ट काउंट दिया हुआ है और ये आपको मेजरमेंट लेना है, ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल. तो मेन स्केल का दिया हुआ, किसका लीस्ट काउंट दिया हुआ, मेन स्केल. तो ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट नहीं है, मेन स्केल ही दिया हुआ. मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, तो मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है 1 mm, और वही क्या होता है पिच, ठीक है. तो पिच बोलो चाहे मेन स्केल डिवीजन बोलो सेम चीज. अब हमको वैल्यू निकालना है 5 माइक्रोमीटर, तो समझो वही है लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है. तो ये माइक्रोमीटर, ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है 1 mm का. नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है वो निकालना है, और वैल्यू हमको कितना चाहिए 0.05 मिलीमीटर, ठीक है. माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6, मिलीमीटर का मतलब 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है. तो 0.05 मिलीमीटर यानी n इज इक्वल टू 1/this, तो वैल्यू क्या आया 200, ठीक है. तो कभी भी आपको मान लो कि जितना भी वैल्यू यानी लीस्ट काउंट कभी भी स्क्रू गेज का जो देखा जाए तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. यानी अगर हमको स्क्रू गेज से लीस्ट काउंट यानी बहुत छोटा वैल्यू को अगर हमको मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, जो स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. The diameter and height of a cylinder are measured by meter scale to be 12.6 plus minus 0.1 centimeter and 34.2 plus minus 0.1 centimeter. Diameter और height of a cylinder बोल रहे हैं, ठीक है. What will be the value of volume? तो वॉल्यूम क्या होता है पाई डी स्क्वायर एच, पाई डी स्क्वायर एच बाई 4 या पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच या पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच. तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है. एब्सोल्यूट एरर में यूनिट सेम होता है, ठीक है. तो एब्सोल्यूट एरर दोनों का दिया हुआ है 0.1 और 0.1, लेकिन हमको काम किससे है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमको काम किससे होगा रिलेटिव एरर से. तो इसको बदलना भी है रिलेटिव एरर में, ठीक है. तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लिए और फिर रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम निकाले, तो 2 इंटू डेल्टा डी होगा, क्योंकि डी के पावर 2 है, तो 2 इंटू रिलेटिव एरर इन डायमीटर प्लस रिलेटिव एरर इन द हाइट. तो रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हो गया. तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या होगा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है. तो यानी कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो वैल्यू आया रिलेटिव एरर का इंटू वी, ठीक है. तो इंटू वी कीजिए, ऑप्शन क्या आएगा. क्यों, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन किए भी नहीं, यहाँ पे वी निकाले भी नहीं और ऑप्शन हम बोल दिए. क्यों, कहेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट का कहानी है, ठीक है. इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे ये सब करने का जरूरत ही नहीं था. यहाँ पे क्या है कि जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यानी कि जो रिजल्ट रहेगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का होना चाहिए, ठीक है. 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट है. कभी भी जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो रिजल्ट किस में होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में. यानी जिस वैल्यू के पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा रिजल्ट उसी में होगा. तो लीस्ट यहाँ पे क्या है, 3, दोनों के पास 2 ही है, 3 ही है, ठीक है. यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में. 4 का क्या है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है. पहले ही बता दिए, कभी भी अगर इसका 4 का आप सोच रहे हो तो इसका 4 क्या है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है, कि ये बस वैल्यू है, ठीक है. तो लीस्ट यहाँ पे 3 ही है यानी सबसे कम, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन सी, कि ये ऑप्शन है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, और यह इकलौता है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है. तो कैलकुलेशन इतना करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है. यहीं पे बस जैसे ही आप वी निकालने के लिए फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन सी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है. तो कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, यहीं पर से पता चल गया. और कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए फॉर्मूला तो लिख ही दिया, सब कुछ बता ही दिया.
The pitch and number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. Pitch भी दिया हुआ है, number of divisions on the circular scale भी दिया हुआ है. When the screw gauge is fully tightened without an object, the zero of the circular scale lies 3 division below the midline. यानी क्या है, ये नेगेटिव एरर है. ठीक है, यानी जॉज को जब मिलाया है तो जीरो मैच नहीं करता. और कम कहाँ मैच करता है, सर्कुलर स्केल का जो मेन ये जो लीनियर स्केल है उससे 3 डिवीजन नीचे है. ठीक है, तो जो नेगेटिव एरर रहेगा वो 3 इंटू लीस्ट काउंट रहेगा. द रेडियस ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर द थिन शीट आर 5.5 एंड 48. तो मेन स्केल का बता दिया 5.5 है और सर्कुलर स्केल क्या है 48. एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर, यानी कि ये ऐड होगा. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसमें ऐड होगा. तो पहले लीस्ट काउंट निकालो. 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. तो 1 मेन स्केल डिवीजन 0.5 है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, तो वैल्यू आया 0.005 मिलीमीटर. तो जो वैल्यू आएगा वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस नेगेटिव एरर. ठीक है, तो ये 48 दिया हुआ था, तो 48 इंटू लीस्ट काउंट. ठीक है, जो भी सर्कुलर स्केल रीडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट. ठीक है, और ये मेन स्केल रीडिंग हो गया. और जो जीरो एरर रहेगा वो भी क्या रहेगा, कहीं सर्कुलर स्केल रीडिंग में ही रहेगा, सर्कुलर स्केल का डिवीजन में ही नेगेटिव एरर जीरो एरर रहेगा, जो कि 3 का है. तो 3 इंटू 0.05, तो वैल्यू क्या आया 5.755 मीटर, जो कि ऑप्शन ए है. अब डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन ए शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ ए क्यूब एंड इट्स मास. The relative error in measuring the mass and the length are respectively 1.5% and 1%. The maximum error in the density. तो density is equal to mass by volume. Mass m हो गया, और जो क्यूब दिया हुआ है तो साइड का होल क्यूब. अब क्या है, डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, यानी हो क्या रहा है डिवीजन. एरर कौन सा आएगा, रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस 3 इंटू रिलेटिव एरर इन साइड. ठीक है, 1.5% प्लस 3 इंटू 1% इज इक्वल टू 4.5%. यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं कंसिडर किया है, क्योंकि अगर रहता तो ये वैल्यू क्या रहता, सिर्फ 4. द परसेंटेज इन द क्वालिटी ऑफ PQRR इतना इतना इतना, ए दिया हुआ है इतना. तो फिर से सेम से वही चीज, डिवीजन हो रहा है यानी रिलेटिव एरर रहेगा, और जो भी जिसके पावर रहेगा उतना उसका रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो यानी कि ए का जो रिलेटिव एरर रहेगा वो 3 इंटू relative error of P, 2 into relative error of Q, half into relative error of R and plus delta S. का कि S के ऊपर तो सिर्फ एक ही पावर है, सबको ऐड करो, आंसर आया 6.5%. ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं हुआ, नहीं तो ये नहीं रहता, सिर्फ 6% रहता. क्यों, क्योंकि ये देखो एडिशन हो रहा है और इसके पास जीरो डिसमल के पास नहीं है. ठीक है, इसके पास डिसमल के बाद कुछ नहीं है, तो वैल्यू में भी डिसमल के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, या डिसमल ही नहीं होना चाहिए. The relative uncertainty in the period of satellite orbiting around the Earth is 10 to power minus 2. The relative uncertainty in the radius of the Earth of the orbit is negligible. The relative uncertainty in the mass of the Earth. तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए. ठीक है, केपलर्स का फॉर्मूला है ये. तो कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आर क्यूब बाई कैपिटल जी इंटू एम एम. तो कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर क्या है, रेडियस है, और एम क्या है, मास. तो कांस्टेंट में तो कोई एरर नहीं होता है. ठीक है, और इसका एरर को भी बोला है कि जीरो ही है. ठीक है, यानी कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ द रेडियस क्या बोला है, नेग्लिजिबल. ठीक है, तो रिलेटिव एरर इन मास देखो एम एन जो है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर. ठीक है, एम इज इक्वल टू क्या होगा, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों में तो कोई एरर है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं, और इसका एरर को जीरो ही कर दिया. ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ टी स्क्वायर का एरर, यानी 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी. ठीक है, यानी जो रिलेटिव एरर इन मास इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी. इसलिए ये जीरो हो गया, क्योंकि इसको पहले ही बोल दिया है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज जीरो. The relative area in the determination of the surface area of a sphere is alpha. ठीक है, सरफेस एरिया निकालने में अल्फा का है. तो रिलेटिव एरिया इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम, तो कोई भी जैसे सरफेस एरिया है तो वो क्या रहेगा, साइड, एक साइड गुने दूसरा साइड. ठीक है, स्फीयर है तो रेडियस है, तो सरफेस का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर.
ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो कभी भी ऐसे में एरिया किस में रहता है मीटर स्क्वायर में, यानी लेंथ का होल स्क्वायर, और वॉल्यूम किस में रहेगा एल क्यूब में, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसका अगर तो रिलेटिव एरर है, एरिया और वॉल्यूम में आएगा क्या, अगर डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए, अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो आएगा क्या रिलेटिव एरर। तो यानी कि एरिया का जो रिलेटिव एरर है वो क्या रहेगा 2 इंटू रिलेटिव एरर इन द साइड, और वॉल्यूम का जो रिलेटिव एरर रहेगा वो क्या रहेगा 3 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ ए साइड, ठीक है। पहले ही बोल दिए मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, यानी एल स्क्वायर और एल क्यूब। तो एल स्क्वायर में रिलेटिव एरर क्या होगा 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल, और वॉल्यूम में क्या आएगा 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो अल्फा दिया हुआ है 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल, क्या दिया हुआ है अल्फा, तो 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल क्या होगा 3/2 अल्फा, ठीक है। तो सी यानी कि रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम क्या होगा 3/2 अल्फा। In a screw gauge, 5 complete rotation of the screw causes it to move linear distance of 0.25 सेंटीमीटर। 5 बार रोटेट करता है तो 0.25 सेंटीमीटर जाता है, यानी पिच क्या होगा 0.25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। There are 100 circular scale division. The thickness of the wire measured by the screw gauge gives a reading of 4 main scale division and 30 circular scale division. Assuming negligible zero error, the thickness of the wire is. तो जीरो एरर क्या है नेग्लिजिबल, ठीक है। तो अब क्या है मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 4 का, और सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 30 का, ठीक है। तो पिच पहले से निकल जाएगा, तो पहले पिच निकला, फिर लीस्ट काउंट निकलेगा, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो वो भी निकल गया, और जो लीस्ट काउंट रहता है वही सर्कुलर स्केल डिवीजन भी है। तो जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन पे अपना 4 दिखा रहा है, तो 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन जो कि क्या है पिच, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन, और फिर 13 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन या लिस्ट काउंट, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा डी, ठीक है 0.2150 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 है 2150 सेंटीमीटर। The following observation were taken for determining the surface tension T of water by capillary method. डायमीटर दिया हुआ है, H दिया हुआ है, राइज ऑफ वाटर दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया हुआ है, फिर T इज इक्वल टू फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो सोचना नहीं है, ठीक है। टेंशन का फॉर्मूला भी दिया हुआ R इंटू RGH/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन, यानी वैल्यू क्या आएगा रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर इन टेंशन इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन रेडियस डिवाइडेड बाय रिलेटिव एरर इन हाइट, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें कुछ नहीं, कांस्टेंट में कभी भी एरर नहीं आता, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है एरर नहीं दिया हुआ, रिजोल्यूशन एरर क्या बोले थे, कभी भी रिजोल्यूशन एरर एक्यूरेसी एक चीज है, अगर आपको नहीं दिया रहे तो आपको क्या है जो मेजरमेंट है उसी से आपको निकाल लेना है। तो इसका रेजोल्यूशन कितना है डिसिमल के बाद 2 अंक, यानी कि 0.01, ठीक है। और इसका रेजोल्यूशन क्या है डिसिमल के बाद फिर से 2 अंक, यानी कि 0.01, ठीक है। फिर 1.25, ठीक है, 10⁻⁻2 है तो उसको हम हटा दिए, रेजोल्यूशन और भी 0.00 जाता है, लेकिन 1.25 को भी, जैसे इसमें भी 10⁻⁻2 रहता है, इसके भी में भी 10⁻⁻2 रहता है, तो दोनों कैंसिल ही हो जाता है ना, यहाँ पे भी 10⁻⁻2, यहाँ पे भी 10⁻⁻2, 10⁻2 माइनस 10⁻�2 कैंसिल हो जाता, इसलिए सिर्फ 0.01 लिखे, ठीक है। ऐसे अगर ज्यादा रेजोल्यूशन में जाना है तो यानी कि 2 जीरो डिसिमल के बाद और आएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे वैल्यू क्या आया 1.5, ठीक है। 9 हटा तो ये 9 हो गया, फिर ये 9 हटा तो इसको 5 कर दिया, ठीक। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखा, यहाँ पे डायरेक्ट 1.5 लाया, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर को अगर कंसीडर करता तो वैल्यू में डिसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए था। A physical quantity P is described by the relation this, relative error in this or that, ठीक है। तो फिर से सेम फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पावर के साथ, सबका रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, वैल्यू आसान है, ठीक है।
यहाँ पे बस खाली बात यही है कि यहाँ पे डी टू पावर -4 दिया हुआ था, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम चीज है, ठीक है। ऐसा बोले चाहे ऐसा लिख के दे, सेम चीज है, ठीक है। काहे कि ही यही नेगेटिव पावर ऊपर, जैसे क्या है नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देना, बस इतना ही तो होता है। डी के पावर 4 अगर डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो डी टू पावर -4 हो जाएगा। A screw gauge with pitch 0.5 mm and circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that when two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and 0 of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if main scale reading is 0.5 and 25th division of coincides with the main scale? ठीक है, तो यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग भी दिया हुआ है 25th, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 0.5, स्क्रू गेज का पिच दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल डिवीजन भी दिया हुआ है, तो पहले लीस्ट काउंट निकल जाएगा, ठीक है। जीरो एरर के बारे में भी दिया हुआ है कि बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ द आर द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, ठीक है। तो ये टोटल डिवीजंस 50 का ही है, टोटल सर्कुलर डिवीजन कितना है 50 और इसका 45 मैच कर रहा है, ठीक है। यानी नेगेटिव एरर कितना रहेगा, कि अगर पूरा 50 घूम है तो वैल्यू फिर से 0 पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 45 है यानी कि 0 से 5 नीचे है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या रहेगा 5 का, 45 नहीं सिर्फ 5 का, ठीक है। काहे कि पूरा 50 घूम है तो 0 पे आ जाएगा, ठीक है। और है 45 यानी 0 से 5 कम, ठीक है। तो नेगेटिव एरर है 5 का, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू निकल गया मेन स्केल डिवीजन या पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, फिर वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी 25 इंटू लिस्ट काउंट, और फिर ये क्या है नेगेटिव एरर, तो वो क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 5 इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो वैल्यू 0.80 मिलीमीटर। A student measures the time period of 100 oscillation of a cylinder pendulum 4 times. Data is 90 second, 91 second, 95 seconds, 992 seconds. The minimum division of the measuring clock is 1 second. The reported time should be. ठीक है, तो पहले तो आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। कहीं कोई भी वैल्यू क्या रहता है x बार प्लस माइनस सिग्मा, यानी कि एवरेज वैल्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। सिग्मा को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले एवरेज वैल्यू निकालो x बार, तो सब वैल्यू डिवाइडेड बाय, तो 4 वैल्यू है तो 4 वैल्यू का ऐड करो और डिवाइड कर दो 4 से, औसत निकल गया एवरेज। और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो इंडिविजुअल वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू का होल स्क्वायर का समेशन, तो सब वैल्यू को ऐड कीजिए। तो यानी कि एवरेज क्या आया है 92, तो 90 माइनस 92 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर। वैसे ही 90 माइनस 91 माइनस 92 का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, फिर 95 माइनस 92 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर 92 माइनस 92 यानी 0, ठीक है। इसको करो फिर 14/4 यानी कि रूट 35 3.5, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहेगा 92 प्लस माइनस अंडर रूट 3.5, तो अब 3.5 का जो भी रहेगा वो वैल्यू क्या रहेगा a, क्यों, क्योंकि रूट 325 3 तो होगा नहीं, ठीक है। इसको स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो 2.25 रहेगा, इसको स्क्वायर करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3.24 रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे का नहीं दिया है तो ऑप्शन क्या होगा ए, ठीक है। इसको आप रिजोल्व करोगे पूरा एग्जैक्ट वैल्यू लाओगे तो 1.8 कुछ आएगा। The period of oscillation of a cylinder pendulum is this, ठीक है। measured value of length is this, और एक्यूरेसी कितना है 1 mm, एक्यूरेसी बोले एरर बोले रेजोल्यूशन बोले सब एक बात। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, देखो फिर से n देना कोई जरूरत, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से कोई मतलब ही नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि दिया हुआ है 90 सेकेंड्स और उसका भी रेजोल्यूशन दिया हुआ है 1 सेकेंड यानी डेल्टा टी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला रिलेटिव एरर इन g इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस 2 इंटू रिलेटिव एरर इन टाइम, ठीक है। फार्मूला वही है, वैल्यू आपका 2.7% जो कि
3 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 हटेगा तो इसका वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैच करता है डी के साथ। The diameter of a steel ball is measured using vernier calipers, which has divisions of 0.1 centimeter on the main scale and 10 divisions on the vernier scale. Matches with 9 divisions on the main scale. Such experiment for all. तो अब ये मेन स्केल का रीडिंग और वर्नियर स्केल का रीडिंग दिया हुआ, वैल्यू लिया है डायमीटर का। ठीक है, 3 बार वैल्यू लिया है। तो पहला वाला में मेन स्केल रीडिंग ये आया, वर्नियर स्केल रीडिंग ये आया, फिर मेन स्केल रीडिंग ये, वर्नियर स्केल रीडिंग ये। तो हमको क्या पूछ रहा है, जीरो एरर भी दिया हुआ है, तो मीन करेक्टेड डायमीटर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9। जैसे 1 MSD लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन, यानी 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका दिया हुआ है कि मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.9 इंटू 0.1 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, तो वर्नियर स्केल कितना है, 0.09 सेंटीमीटर। फिर लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भी रहेगा जीरो एरर वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो x बार आ गया 0.56 और जीरो एरर दिया हुआ है प्लस 0.03। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन 0.5 और वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो पहले आप लीस्ट काउंट निकालिए और फिर वर्नियर स्केल डिवीजन से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मेजर्ड वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पहले मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो क्या होगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग। ठीक है, और ये टोटल रीडिंग होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वही क्या होगा, मेन स्केल, मतलब वो मेजर्ड वैल्यू होगा। और उसमें फिर एवरेज निकालना है कि आप 3 बार मेजर किए हो तो उसका एवरेज ही लगेगा। फिर एवरेज और प्लस जीरो एरर कर दो, क्या कि ये निगेटिव एरर है तो वो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, पॉजिटिव एरर सब्सट्रैक्ट होता है और नेगेटिव एरर ऐड होता है। करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, I इज इक्वल टू e के पावर 1000 V डिवाइडेड बाय कैपिटल T माइनस 1 माइक्रो एम्पियर, where the applied voltage V is in volts and temperature capital T is in डिग्री केल्विन। ठीक है, केल्विन ऐसे डिग्री में होता नहीं, लेकिन डिग्री केल्विन लिखा हुआ तो लिखा हुआ। If a student makes a error in measurement of plus minus 0.1 V while measuring the current of 5 microampere at 30 Kelvin, what will be the error in the value of current in microampere? तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है पहला I का। ठीक है, और ये वैल्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, ये भी माइक्रो एम्पियर में 5 माइक्रो एम्पियर तो कट गया, यानी e के पावर 1000 V बाई टी इज इक्वल टू 6। डिफ्रेंशिएट करो I को, ठीक है, इस वैल्यू को, तो क्या होगा 1000 V बाई टी और इंटू फिर से 1000 V बाई टी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई टी नहीं 1000 बाई टी। ठीक है, यहाँ पे 1000 भी आएगा। ठीक है, तो डी आई बाई डी वी इज इक्वल टू ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, और साथ में 1000 भी रहेगा, तो डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू इंटू जो इसका एरर है। ठीक है, 0.01, तो वैल्यू क्या है 10 के पावर -4 एम्पियर, यानी कि 0.2 माइक्रो एम्पियर।
A student measured the length of a rod and wrote 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? तो पहले ही बोल दिए थे, कभी भी जिसका कोई भी अगर मेजरमेंट अगर कोई भी देता है तो उसका जो लास्ट वैल्यू रहता है वही रेजोल्यूशन बताता है। डिसिमल के बाद जितना वैल्यू रहेगा वही उसका रेजोल्यूशन बताएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेजोल्यूशन कितना रहेगा, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा, मिलीमीटर। कोई भी अगर मीटर स्केल, जो स्केल आप यूज करते हो जनरली, उसका लीस्ट काउंट कितना का है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, स्क्रू गेज जिसका कि 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल और पिच क्या है 1 मिलीमीटर, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 mm डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.001 मिलीमीटर। और 50 डिवीजन रहेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 50 मीटर, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो रेजोल्यूशन कितना का है, 0.01 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर में बोला जाए तो वो कितना रहेगा, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सब वैल्यू जो है वो सब क्या है, ज्यादा है। स्क्रू गेज का रेजोल्यूशन ज्यादा है, इसका भी रेजोल्यूशन ज्यादा, इसका रेजोल्यूशन क्या है, ज्यादा मतलब 0.1 mm ही हमको चाहिए। ठीक है, और ये सब का रेजोल्यूशन 0.1 mm से ज्यादा है, इसका भी 0.1 mm से ज्यादा है, और ये तो कम ही है, डायरेक्ट 1 mm है। हमको मेजर करना 0.1 mm और ये देगा कितना, सिर्फ 1 mm। वर्नियर स्केल का देख लेते हैं, तो 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, और 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, 1 BSD इज इक्वल टू 0.9, तो जो कि 0.9 है, तो इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आता है, तो मैच कर जाता है। ठीक है, आप अगर नहीं भी अगर इतना कैलकुलेशन करते फिर भी आप ऑप्शन बी मार्क कर सकते थे, क्या कि मीटर स्केल का 1 मिलीमीटर होता है, और इस सब का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या है, 0.01 mm हो जाएगा, और इसका तो उससे भी कम। ठीक है, मतलब उससे कम नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन 0.1 mm से तो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, और हमको रेजोल्यूशन कितना चाहिए, 0.1 mm का। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ हैपनिंग द इवेंट। ठीक है, टाइम पीरियड मैच करना। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ कितना बार में रोटेशन करता है, अर्थ क्या है, 24 घंटा में। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है, 24 घंटा में होता है। रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ क्या है, 365 दिन। पीरियड ऑफ लाइट वेव ये निकालना पड़ेगा, और पीरियड ऑफ साउंड वेव ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला का टाइम पीरियड क्या है, जिसका कि ऑर्डर क्या रहेगा, 10⁵। ठीक है, 24 घंटा गुने 60 मिनट गुने 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में भी 60 सेकेंड, यानी कि 24 घंटा में इतना सेकेंड। वैसे ही 1 साल में कितना सेकेंड, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 10⁷ में। अब क्या है, जब इसका टाइम पीरियड निकालना है तो लाइट का ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइट का वेवलेंथ पता होना चाहिए। लाइट का वेवलेंथ क्या है, 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या आप अगर बोलिए नैनोमीटर में तो 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। ठीक है, ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट। फिर स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख मीटर पर सेकेंड। फिर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ये फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, यानी लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू सी, यानी टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई सी। तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई सी को करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 10⁻⁻15। ठीक है, तो ऑप्शन से मैच कीजिए, तीसरा निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, ऑप्शन मैच कर जाएगा, और ऑप्शन क्या आता है, ए। In the experiment of calibration of a voltmeter, a standard cell of EMF 1.1 voltmeter is balanced against 440 centimeter of the potential wire. The potential difference across the ends of the resistance is found to balance against the 220 centimeter of a wire. The corresponding reading of voltmeter is 0.5 volt. The error in reading of the voltmeter will be. तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कैलिब्रेशन ऑफ द वोल्टमीटर। ईएमएफ कितना है, 1.1 वोल्ट, जो कि बैलेंस हो रहा है 440 सेंटीमीटर का पोटेंशियल वायर के साथ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 220 सेंटीमीटर। और जो हमको जो करना है
वो क्या है T20 सेंटीमीटर में, जिसका ही करस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर 0.5 बता रहा है। तो इधर कितना बता रहा है? जब 440 सेंट जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 था तो लेंथ कितना था? 440। और अब क्या है, लेंथ है 220 सेंटीमीटर और वोल्ट कितना आ रहा है? 0.5 वोल्ट। ठीक है, जब लेंथ 440 सेंटीमीटर था, जब वायर का लेंथ 440 सेंटीमीटर, तो ईएमएफ आ रहा था 1.1। अब जब लेंथ हो गया है 220, यानी डायरेक्ट हाफ, 440 का हाफ 220 हो गया, तो वोल्ट कितना आ रहा है? 0.5। तो इधर कितना का? तो पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, लेंथ का और वोल्टेज का। तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो बाई एल ए, यानी रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ ऑफ द वायर के। तो V प्रोपोर्शनल है R के और R प्रोपोर्शनल है L के, यानी V प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। यानी V1 बाई V2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, या V1 बाई L1 इज इक्वल टू V2 बाई L2। तो ये है 1.1 और जब लेंथ था 440, तो V2 कितना आएगा? जब लेंथ था 220, तो आना चाहिए हमको 0.55, जबकि दिखा कितना रहा है? 0.5। तो एरर कितना होगा? 0.55 माइनस 0.5, यानी कि 0.05 का अंतर आएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस में क्या आना चाहिए था? 0.55, आ रहा है कितना? 0.5। तो 0.5 माइनस 0.55, ठीक है, तो वैल्यू 0.05 माइनस में। In an experiment to perform is performed to obtain the value of acceleration due to gravity g by using simple pendulum। फिर से वही सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाई लेंथ इतना, रिजोल्यूशन इतना, टाइम इतना, और टाइम का भी रिजोल्यूशन इतना। तो सेम फॉर्मूला फिर से लगाइए। अब तक में कम से कम 4 बारी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसिडर किया है। ठीक है, the resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. If the percentage error in the measurement of the current and voltage are 3% each, the error in the value of resistance, तो V is equal to IR, R is equal to V by I, तो डिवीजन हो रहा है तो रिलेटिव एरर आएगा, तो रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट, और दोनों का 3-3% दिया हुआ है, तो आंसर 6%। A spectrometer is gives the following reading when used to measure the angle of a prism. Main scale reading इतना, vernier scale reading इतना. Given one division on the main scale corresponding to 0.5 degree. Total division on the vernier scale is 30, match with 29 division on the main scale. Angle of the prism is. तो पहले लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ 0.5 डिग्री, फिर दिया हुआ है कि 30 मैच करता है 29 के साथ। ठीक है, तो एक BSD इज इक्वल टू 29/30, और ये क्या है? MSD दिया हुआ 0.5। ठीक है, तो 0.5 माइनस 29/30 0.5, तो वैल्यू क्या आएगा? 1/30 इंटू 0.5। वैल्यू कितना दिया हुआ है गिवन दैट? तो मेन स्केल रीडिंग पहले ही दिया हुआ है 5.85 और वर्नियर स्केल डिवीजन 9 का, तो 9 इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, जीरो रेट तो कुछ है नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 5.85 इंटू 9 इंटू लीस्ट काउंट, क्या ये वर्नियर स्केल रीडिंग 9 डिवीजन, तो 9 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो वैल्यू आया 58.65 डिग्रीज। n division on the main scale of the vernier scale coincide with n plus 1 division on the vernier scale. Each division of the main scale is a units, then least count of the instrument. तो 1 main scale division minus 1 vernier scale division, a by n plus a वैल्यू ये। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं। n plus 1 vernier scale division is equal to n main scale division। ठीक है, तो उससे निकल जाएगा। A student measure the diameter of a wire using a screw gauge with least count of 0.001 centimeter. Listed measurement, the value of measurement should be recorded is। तो अब सब वैल्यू सेंटीमीटर में ही है और इसका रिजोल्यूशन है 0.01,
यानी डिसमल के बाद 3, तो आंसर भी तो डिसमल के बाद 3 ही आना चाहिए ना, ठीक है। तो ऑप्शन डी, काहे कि इसमें क्या है, डिसमल के बाद 4, तो बेचारा डिसमल के बाद 3 ही अंक जोड़ ही सकता है, और आप 4 तक दिखा रहे हो, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। ये 5.3 दिखा रहा है, डिसमल के बाद 1 अंक नहीं है, ये सिर्फ डिसमल के बाद 2 अंक नहीं है, ये है 3, ये होगा। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of the wire. मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है। मेन स्केल का 100 सर्कुलर स्केल के साथ मैच करता है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन या पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो लीस्ट काउंट आया 0.01 mm, यानी 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 52 और मेन स्केल डिवीजन में 0 है, तो यानी 52 इंटू दिस, यही आंसर आएगा। तो इसको डिवाइड करो, ऑप्शन क्या आएगा, ए, मतलब मल्टीप्लाई करो 52 इंटू दिस, तो ए। द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द फिगर आर, तो पहला में क्या है 5 है, दूसरा में क्या है 1 है, और इसमें 2, ठीक है। काहे कि 0 कभी भी अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा तो सिग्निफिकेंट है। कोई भी वैल्यू अगर 1 से कम रहे तो डिसमल के पहले अगर कोई अगर नहीं वैल्यू लिखा हुआ रहे तो वो सारा जीरो क्या रहेगा, इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे सारा जीरो क्या है, इनसिग्निफिकेंट, और यहाँ पे तो 2.1 है, दोनों नॉन जीरो है, तो 2 है। कभी भी पावर का कुछ लेना देना नहीं रहता सिग्निफिकेंट डिजिट से, ठीक है। In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. 29 divisions on the main scale exactly coincide with the 30 divisions on the vernier scale. If the smallest division on the main scale is half degree, the least count of the instrument. Least count is equal to main scale division minus vernier scale division. Main scale division दिया हुआ है, फिर से वही कहानी कि इतना main scale division is equal to इतना vernier scale division, तो एक vernier scale division is equal to कितना, ठीक है, तो वो आ गया। फिर मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, तो वो आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा, तो वो भी आ गया, ठीक है। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, मिनट में, ठीक है। जैसे 0.5 डिग्री है तो वो कितना है, 30 मिनट है, और ये 29/30 इंटू 0.5, तो ये 30 और 30 कैंसिल, तो यानी कि 29 मिनट, तो 30 मिनट माइनस 29 मिनट यानी 1 मिनट। अगर सेकेंड में रहता तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। A body of mass m is moving along x-axis with the speed this, the magnitude of momentum, तो mass into velocity, ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन होना चाहिए ए, बिना सोचे, ठीक है। इन सब में ज्यादा है, 5 है, 4 है, इसमें भी 4 है, सिर्फ इसी के पास उतना सिग्निफिकेंट डिजिट है। 2 फुल टर्न्स, अब 2 बार घुमाता है, ठीक है। 2 full turns of a circular scale of a screw gauge over a covers a distance of 1 mm on the main scale, ठीक है। पिच भी दिया हुआ है 1 mm. The total number of divisions on the circular scale is 50. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03 millimeter. While the measuring the diameter of a thin wire, the student notes the main scale reading of 3 mm and the number of circular scale division in line with the main scale is 35. The diameter of the wire is. तो पहला चीज क्या है कि 2 बार घुमा रहा है सर्कुलर स्केल को, तो स्क्रू गेज में 1 mm का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि पिच कितना होगा, 1 mm डिवाइडेड बाई 2। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, ठीक है। तो पिच पता है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन पता है, तो लीस्ट काउंट भी पता है, यानी मेन स्केल डिवीजन या पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। फर्दर इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ माइनस, तो नेगेटिव जीरो एरर यानी वैल्यू में ऐड होगा। While measuring the diameter of a thin wire, notes the main scale reading 3 mm, main scale reading का 3 mm, और circular scale division line with the main scale 35, तो जो भी वैल्यू आएगा 35 इंटू लीस्ट काउंट और प्लस जीरो एरर, तो लीस्ट काउंट निकाल लिए, ठीक है, 0.5, तो 1 mm डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पिच, फिर पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, फिर वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस 35 इंटू लीस्ट काउंट, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और प्लस जो जीरो एरर है, काहे कि ये नेगेटिव जीरो एरर है तो ऐड होगा। तो इसी पे कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा लगे तो दूसरों को भी सिखाइए, दूसरे को भी बताइए, शेयर कीजिए।